मेरे प्यारे दोस्तों, 19 सितंबर जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया है और ये दूसरा पार्ट है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में, अब बी उसी काम को 8 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर उसको 3 दिन में कर सकते हैं। यदि कुल कार्य का 800 रुपया मिलता है तो ए का हिस्सा बताइए। ठीक है, कह रहा है कि ए 24 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर तीन दिन में उस काम को कर देते हैं। धन हमारा कितना है, 800 रुपया है और ए का उसमें हिस्सा बताइए। तो धन का हिस्सा मिलता है वो आदमी की क्षमता के अनुसार मिलता है। किसके अनुसार मिलता है, आदमी की क्षमता के अनुसार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का लसन निकालेंगे जो कि 24 हुआ और 24 से भाग देंगे एक बार में, 8 से भाग दिए 3 बार में और 3 से भाग दिए तो कितना बार में गया, 8 बार में जाएगा। अगर मान लीजिए 24 पेड़ काटना है, ध्यान दीजिएगा 24 पेड़ काटना है। अगर ए एक दिन में 1 पेड़ काट रहा है, अब बी एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कुल कितना पेड़ काट रहा है, 4 पेड़ काट रहे हैं। तो कितना पेड़ सी काट रहा होगा कि एक दिन में कुल मिला के 8 पेड़ काट रहा होगा। तो सी एक दिन में कितना पेड़ काट रहा है, 4 पेड़ काट रहा है। तो सी की क्षमता क्या है, 4 है। अब इनकी क्षमता के अनुसार हम धन को बांट देंगे। ये क्षमता आ गया, तो सबसे पहले हमको 800 ऊपर रखेंगे और तीनों की क्षमता को जोड़ लेंगे, 4 3 1, और जिसका निकालना रहेगा उसको गुणा कर देंगे। तो ए का निकालना है तो ए के क्षमता से गुणा करेंगे, 4 3 7 1 8, 8 से भाग दिए, 8 से कट गया, कितना आया, 100 रुपया आया। तो ए को मिलने वाली धनराशि कितनी है, 100 रुपया है। तो अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा हो तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको आगे बढ़ने में बहुत ही मोटिवेशन देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हमको इसको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्या करेंगे, इसके नीचे लाएंगे तो दोनों के नीचे हो जाएगा, ए यहाँ से हट जाएगा। अब एक ए कट जाएगा, ऊपर 2 ए था तो एक ए बच गया और 1 बटा ए बराबर 4। इतना मान कितना आ गया, ए प्लस 1 बटा ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसका निकालने के लिए मैंने बताया था कि पी का स्क्वायर माइनस 2a करते हैं। तो पी कौन है, हमारा 4 है। ठीक है, तो पी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2a बराबर है 4, तो 4 लिख दिए, यहाँ पी रहेगा। तो 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 16 में से 8 गया, कितना बचा, नहीं यहाँ पे नहीं रहेगा, केवल -2 रहेगा। तो -2 करेंगे तो 16 में से 2 गया, कितना बचेगा, 14 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी 7 सेमी 8 सेमी है, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 5 7 8 है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, यस आता है। और अंडर रूट में यस, फिर यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल निकल के आता है। ए बी सी क्या है, हमारी तीनों भुजाएं, ए बी सी ये तीनों भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 8 7 15 5 20 हो गया, 2 से भाग दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करेंगे, यस की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 फिर 10 ए क्या है 5 है तो 5 घटा देंगे, फिर 10 बी क्या है 7 है 7 घटा देंगे, फिर सी क्या है 8 है तो 8 घटा देंगे। इतना बात समझ में आया भाई, आएगा क्यों नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 3, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब ये 5 दूना 10 और ये 10, मतलब 2 10 हैं तो एक 10 हमारा बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको आप अंदर रखिए। तो हमारा कितना क्षेत्रफल आ गया, 10√3 वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55.95 भागे 7.09 गुणे 5 प्लस 33.89 माइनस 26.97 भागे 2.97, इसका मान हमको क्या बताना है, लगभग में बताना है। तो सबसे पहले ये बात सीखिएगा कि अगर 0.5 मतलब ये अगर ऊपर है,
मतलब 0.5 से ऊपर है तो हम लोग आगे वाला मान ले लेंगे। अगर क्या करेंगे 0.5 से नीचे, जैसे मान लीजिए 49 है 0.5 है तो पीछे वाला मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5.51 हो गया तो आगे वाला मान क्या है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है। अगर यही हमारा 5.49 हो गया तो इसको लगभग में लेंगे हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है, नहीं 5 ले लेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। आइए तब लगाते हैं। जैसे ये 0.9 मतलब 0.5 के ऊपर है तो क्या करेंगे, इसको 55 को हम लोग 56 ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे और गुणे 5 प्लस इसको क्या लेंगे 34 हो गया, माइनस इसको क्या हो जाएगा 27 हो गया और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हमको मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए 7 एकम 7 7 56 भाग में था तो भाग दे दिया और 8 पंचे कितना होता है 40, 40 हो गया। अब 34 को ऐसे उतार दीजिए, 3 एकम 3 3 9 27, ये 9 हो गया भागे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 4 का 4 4 3 7 माइनस 9। अब घटा देंगे, 14 में से 9 गया 5 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 65 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2.5 गुना हो जाएगी तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस समय जो है वर्तमान में, वर्तमान, ठीक है, जैसे पुत्र, पिता जो है पुत्र से 4 गुना है तो पुत्र अगर 1 होगा तो पिता हमारा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 वर्ष आगे चले जाइए, फिर कह रहा है कि पिता पुत्र से 2.5 गुना है तो पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा 2.5 गुना मतलब 2.5 हो जाएगा। तो अब इसको 60 ट्रिक लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। 2.5 का 2.5 1 से करेंगे तो 2.5 आएगा और 4 का 1 से करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये दोनों को घटाते हैं। अब इन दोनों को घटाते हैं, 2.5 माइनस 1 और जितने साल का अंतर रहता है उससे गुणा कर देते हैं। अगर आप 4 से अगर आप 2.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 आएगा और 2.5 में से 1 घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा और गुणे 10, 1.5 1.5 कट गया तो 1 बराबर कितना आया 10 आया। तो अगर 1 का मान 10 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, मतलब पुत्र जो 1 है 1 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पुत्र की आयु कितनी निकल के आई 10 वर्ष निकल के आई। अगर यही पिता की आयु पूछता तो फिर कितना हो जाता भाई, 4 से गुणा करना पड़ता तो पिता की आयु कितनी निकल के आता 40 वर्ष निकल के आता। अभी तो फिलहाल पुत्र का पूछा है तो पुत्र का कितना आयु है 10 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में और ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिनों में करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों का लसन निकाल लीजिए। लसा आपका आया कितना 60 आया, 30 से भाग देंगे 2 बार में, 20 से भाग देंगे 3 बार में और 10 से भाग देंगे तो 6 बार में। मतलब अगर 60 पेड़ काटना है तो ए जो है एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है और बी जो है एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है। अगर तीनों मिलकर कितना पेड़ काट रहे हैं 6 पेड़ काट रहा है। मतलब ए जो है 2 पेड़ काट दिया एक दिन में, बी जो है एक दिन में 3 पेड़ काट दिया। अब सी कितना काटा कि कुल मिला के 6 पेड़ कट गया, 1 पेड़ काटा, तभी तो 2 3 5 और 1 6 हो गया। तो मतलब बी जो है सी जो है एक दिन में कितना पेड़ काट रहा है 1 पेड़ काट रहा है। तो उसको 60 पेड़ काटने में कितना समय लगेगा, 1 से भाग देंगे तो कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा। तो सी पूरा कार्य को करने में कितना दिन लेगा 60 दिन लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 8 दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह सवालों को लगाने के लिए मैंने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर p दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ ले, या x पे q 1/x पे q का मान पूछ ले, या x पे 4 प्लस 1/x पे 4 का मान पूछ ले। तो p को हम लोग क्या करते हैं, p का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं तो इसका मान आ जाएगा। अब p पे q लगा के -3p कर देते हैं तो इसका मान आ जाएगा। अब p पे क्या करते हैं 4 -4p स्क्वायर अब +2 कर देते हैं तो इसका मान आ जाएगा। तो देखिए इतना बराबर दिया है 8, तो 8 बराबर हमारा क्या है, ये हमारा p है और इतने का मान पूछा है, मतलब इतने का मान आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे pq -3p करेंगे। तो इस p का मान इस p में रखेंगे तो p का मान दिए 8, तो 8 का q करेंगे -3, अब p बराबर दिया 8 तो 8 लिख दिए। अब p 8 का q करेंगे तो 512 हो गया और 8 3 कितना हो गया 24 हो गया।
512 में से 24 घटाएं तो कितना निकल के आया? 488 निकल के आया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलधन 13,000 है, दर 5%, समय 4 साल है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया है कितना? 13,000 है, 13,000 लिख दिए। दर दिया है 5%, समय दिया है 4 वर्ष। अब बट्टे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। 13 दूना कितना हो गया? 26 हो गया। 1 जीरो इधर बचा, 1 जीरो इधर बचा, दोनों जीरो लिख दिए। तो हमारा मतलब साधारण ब्याज कितना निकल के आया? 2600 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 सेमी है, मतलब वर्ग सेमी है, और उसकी त्रिज्या 21 सेमी है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेलन का? 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, यही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अगर हम गुणा करते हैं तो 2πr² हो जाएगा, और फिर इसमें मतलब इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2πrh हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 2πrh का मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब इसी की जगह हम मान रखेंगे, तो 2πr कितना दिया? 21 दिया, 21 रख दिए, ऊपर स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर रख दिए, और वक्र पृष्ठ का मान क्या इतना दिया है? 2310 दिया है, तो 2310 रख दिए। 2π का मान हुआ है 22/7, और 21 का स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर कर दिए, और इधर हो गया 2310 हो गया। 7 एक कम 7, 7 3 21। अब गुणा करेंगे, अगर हम 22 को तोड़ लेते हैं 11 और 2 में, क्योंकि गुणा करने में आसान होगा, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 एक कम 12 का 2, 12 दूना 24 और 1 25। अभी क्या बचा? 11 बचा, 11 से गुणा करना है। ठीक। तो 11 दूनी 22 का 2, 11 पचे 55 और 2 57, 11 दूनी 22 और 5 27, 27 72 ये हो गया, 23 10 ये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, 2 का 2 आया, 7 1 8 हो गया, 7 3 10 का 0 हो गया, 2 2 1 4 5 हो गया। तो 50 82 क्या निकल गया? हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया बेलन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है, तो उसकी कितनी भुजाएं हैं? अब अंतः कोणों का योग दिया है, तो अगर अंतः कोणों का योग का फार्मूला देखा जाए तो n-2 180 डिग्री होता है। ये हमारा क्या रहता है? भुजा का मान रहता है। अगर प्रत्येक अंतः कोणों का मान पूछे तो n-2 गुणे 180 डिग्री बटे n होता है। प्रत्येक ब्राह कोण का मान पूछे तो 360 डिग्री बटे n होता है। अब पूरा मतलब पूरा ब्राह कोण का योग पूछे तो केवल 360 डिग्री रहता है। ठीक है। तो हमारा पूछा है कि अंतः कोणों का योग बताइए, तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला ये है, तो n-2 गुणे 180 बराबर कितना है? 1080 डिग्री है। 0 से 0 कटा, 18 छक्का कितना होता है? 108 होता है, और n-2, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो n बराबर क्या निकला? 8 निकला। और n क्या माने थे हम? भुजा माने थे, तो भुजा की संख्या कितनी निकल के आई? 8 निकल के आई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी किसी नल को मतलब किसी टंकी को 6 और 5 घंटे में भरता है, और सी नल टंकी खाली करता है, और तीनों नल मिलकर 30 घंटा में भरता है, तो टंकी सी कब खाली कर देगा? देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक टंकी बना दे रहे हैं, आपको चित्र विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। ये ए नल हो गया और ये बी नल हो गया, ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। और एक सी नल यहाँ हो गया जो टंकी को खाली कर रहा है। तो ए जो है इस टंकी को भरने में 6 घंटा ले रहा है, बी इसको भरने में 5 घंटा ले रहा है। 80 कितना देर में भरी हुई टंकी को खाली करेगा वही बताना है। लेकिन अगर तीनों को चालू कर दिया जा रहा है तो टंकी क्या है? 30 घंटा में टंकी भर जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका लसन निकालेंगे। तो लसन हमारा निकला 30, 6 से भाग देंगे 5, और 5 से भाग देंगे 6, और 30 से भाग देंगे 1। अब मतलब टंकी में 30 लीटर पानी आता है। ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, बी जो है 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, और ए बी सी तीनों मिलाकर 1 घंटे का कार्य एक ही मतलब टंकी को
में केवल 1 ही लीटर भर पाता है। तो अगर तीनों मिलाया जाए, ए भर रहा है तो ए प्लस में रहेगा, बी भर रहा है बी प्लस में रहेगा, लेकिन सी खाली कर रहा है तो वो माइनस में होगा। अब बराबर कितना ले रहा है, 1 लीटर टंकी में पानी भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है, ये 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, ये खाली कर रहा है, मुझे नहीं पता कितना लीटर निकाल रहा है 1 घंटे में, लेकिन तीनों का मिला के टंकी में कुल कितना पानी रुक रहा है, 1 लीटर पानी रुक रहा है। अब 6 5 कितना हो गया, 11, एक इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और माइनस सी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10। मतलब सी जो है हर घंटे में कितना लीटर पानी निकाल रहा है, 10 लीटर पानी निकाल रहा है। तो भरी हुई टंकी है तो उसको पूरा निकालने में कितना देर लगेगा, भाग देंगे तो 3 घंटा लगेगा भरी हुई टंकी को पूरा खाली करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेमी दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक गोला है जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मैं बता दूं, चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, दोनों का फार्मूला यही रहता है। तो इसी पे रख के लगाएंगे, 4 की जगह 4, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान क्या दिया है 3.5 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो वो भी 3.5 में आ जाएगा। तो 7/2 2 बार लिखेंगे क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ठीक है। एक साथ से कटा, 2 से काटे तो 11, इस 2 से काटे तो ये 2 हो गया। अब 7 दूना कितना हो गया 14, 14 एक कम 14 का 4, 14 एक कम 14 एक 5, 15, ठीक। तो 154 वर्ग सेमी हमारा क्या निकल गया, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुलक माध्य से 6 ज़्यादा है और माध्यिका 13 है तो बहुलक ज्ञात करें। जब बहुलक माध्य माध्यिका दिया हो तो क्या फार्मूला लगाते हैं, बहुलक 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य लगाते, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब दूसरा, बच्चों में क्या दिक्कत होता है कि वो कंडीशन को बैठा ही नहीं सकते, अगर वो कंडीशन को बैठा लेते तो वो सॉल्व कर सकते हैं, इतना उनको आता है। तो अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो ये चैनल आपके लिए, इसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो यूट्यूब में इतना चैनल है कि पता नहीं कहाँ खो जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे। तो आइए लगाते हैं, कह रहे बहुलक जो है माध्य से 6 ज़्यादा है, तो अगर माध्य को हम x मान लें तो इसमें हम 6 ज़्यादा कर दें, मतलब 6 जोड़ दें। अब माध्यिका कितना दिया है 13 दिया है, तो 13 हम लिख दिए। अब इस पे बैठाते हैं तो बहुलक दिया है x + 6, तो x + 6 रख दिए। माध्य दिया है, ये माध्यिका था तो माध्यिका की जगह माध्यिका लिखेंगे, माध्य दिया है x तो x रख दिए। अब 13 ये कितना होता है 39, -2 x + 6, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2x हो जाएगा। 6 को उधर भेजते हैं तो ये +6 है तो उधर जाएगा तो -6 में हो जाएगा। घटाए तो 33 हो गया, x और 2x को जोड़ दिए तो 3x हो गया। तो 3 एक कम 3 हो गया, और 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, मतलब x बराबर कितना निकला 11 निकला। x की जगह रख देंगे तो 11 हो गया, x की जगह रख दें तो 11 अच्छे कितना हो गया 17 हो गया। तो माध्य हमारा 11 निकल गया। अब बहुलक कितना निकल गया 17 निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए 3:20 में 60 किमी घंटा की चाल से जाती है। दूसरी ट्रेन 4 बजे खुलती है जो 80 किमी घंटा की चाल से जाती है, तो ट्रेन दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम समय को एक करते हैं, मतलब अगर यहाँ पे 4 बजे दिया है तो इस ट्रेन को भी हम 4 बजे तक चलाएंगे, और 4 बजे तक चलाने के लिए हमको कितना मिनट चलना पड़ेगा, 3:20 हो रहा है तो मतलब कितना मिनट चलना पड़ेगा 40 मिनट इसको चलाना पड़ेगा। तो 60 किमी के हिसाब से अगर इसको 40 मिनट चलाएं तो इसको हम 60 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि ये मिनट में है तो मिनट से भाग देना पड़ेगा। तो 60 से कट गया तो कितना किमी आया 40 किमी आई। वो पहली ट्रेन जो है 40 किमी दूरी तय कर ली है। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और समय दोनों का क्या हो रहा है 4 बज रहा है। तो अब एक ट्रेन आगे है एक ट्रेन पीछे है, तो अगर दोनों मतलब पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को पकड़ेगी, इस तरह के सवाल को लगाने के लिए ऊपर रखते हैं दूरी का अंतर, मतलब जो दूरी है, और नीचे रखते हैं चालों का अंतर, ठीक है।
तो हमारा समय निकल जाता है। तो दोनों के बीच की इस समय दूरी है 40 किलोमीटर और दोनों के चालों का अंतर है 80 में से 60 गया, मतलब 20 किमी। और 40 है तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, मतलब समय कितना लगा आपका, 2 घंटा लगा। तो अगर सेकेंड वाली ट्रेन 2 घंटे में आगे वाली ट्रेन को पकड़ ले रही है, तो अगर 80 की स्पीड से जा रही है तो 2 घंटा में कितनी दूरी तय कर दी गई होगी, 160 किलोमीटर दूरी तय कर दी होगी। मतलब दूसरी ट्रेन 160 किलोमीटर की दूरी पर पहली वाली ट्रेन को धर दबोचती है। ठीक है, तो दूरी हमारा कितना निकल के आया, 160 किलोमीटर निकल के आया। और इसी को अगर मैं पहली ट्रेन से लूँ तो उसने 40 किलोमीटर पहले दूरी तय कर दी थी, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद धर दबोचाई जाती है, मतलब पकड़ाई जाती है। तो अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में वो कितना चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी। 120 किलोमीटर बाद वो पकड़ी गई, 40 किलोमीटर उसने चल लिया था, तो कुल कितना हो गया, 120 और 40 कितना हो गया, 160 किलोमीटर। दिल्ली से उतनी दूरी पर वो पकड़ी जाती है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।